तो तीसरी विशेष बात हमारे लिए, सत्संगियों के लिए, जो राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं, उनके लिए ये है कि जिस मत को, जिस योग को करके हम अपने जीवन को सफल और कामयाब करते हैं, जिससे हमें इस जन्म मरण से, इस संसार के जेड़ से, काल और माया से छुटकारा पाने का जो तरीका मिला था, वो भी आज के दिन से ही स्वामी जी महाराज ने आम सत्संग जारी किया था। आगरा से स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी योग कहा, मैंने मत पंथ नहीं कहा कुछ भी। योग का मतलब ही एक साधना का नाम है, और उस साधना को हम सुरत शब्द योग के नाम से जानते हैं। सुरत यानी कि आत्मा, और शब्द परमात्मा, जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। उन दोनों को मिलाने को ही सुरत शब्द का योग कहते हैं। अनेकों योग हैं, लेकिन उन योगों में सुरत शब्द का योग सबसे सरल और सबसे अच्छा है, जिससे जीव को अपने कल्याण के लिए जो साधना करनी पड़ती है, वो हमें स्वामी जी महाराज से इसी दिन से मिला था। सत्संग तो वो पहले भी करते थे, घर में करते थे। साधक लोग, अभ्यासी लोग, दूसरे मतों को मानने वाले, धर्मों को चलने वाले, उनके पास आते थे, सत्संग सुनते थे, और अध्यात्म के बारे में बड़ी गूढ़ जो बातें और रहस्य थे वो जानते थे। लेकिन जब तक वो सत्संग आम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ विशेष लोगों के लिए ही करते थे। परंतु उनके गुरुमुख शिष्य हजूर महाराज जी जब से उनके पास आए, उन्होंने उनके दर्शन किए, सत्संग सुने, ज्ञान भरी उपदेश को सुन के उन्होंने चाहा कि क्यों नहीं इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार आम लोगों के लिए किया जाए। इसलिए उन्होंने हजूर स्वामी जी महाराज से अर्ज की, प्रार्थना की, और गुरु गुरुमुख शिष्य की बातों को कभी इनकार नहीं करते, क्योंकि गुरु और गुरुमुख शिष्य का एक ही विचार होता है दोनों का, चाहे वो शिष्य से मिले चाहे वो गुरु से मिले। यूं समझो कि गुरु की प्रेरणा से ही शिष्य ऐसी बातें आगे बढ़ाते हैं, और उन्हीं चीज़ों के लिए गुरु उनको प्रेरित करते हैं कि उनकी ज़बान मुबारक से प्रकट करवा देते हैं। तो हजूर महाराज जी ने प्रार्थना की कि जो सत्संग हम कुछ एक लोगों के लिए, या विशेष अभ्यासियों के लिए, या साधुओं के लिए, या जो योग साधना करते हैं उनके लिए आप करते हो, अगर वो आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाए तो उससे बहुत लोगों का कल्याण होगा, हित होगा, लोग पाप कर्म से बचेंगे। और ये इतना सरल रास्ता है जिसको आम गृहस्थ में रह के सब अपने कार्यों को करते हुए, परिवार में रहते हुए, बुरे पाप कर्मों से बच के नेक रास्ते पे चल के अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। और स्वामी जी महाराज ने उनकी अर्ज को कबूल किया, मान लिया, और ये वो दिन था, बसंत पंचमी का दिन। उन्होंने इस दिन से ये आम सत्संग जारी किया। और मेरे लिए तो ये आज का दिन और भी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जब मैं भी महाराज जियों की शरण में आया तो मैंने भी अनेक बार उनसे प्रार्थना की। नया नया आना शुरू हुआ था, पहले कभी ऐसा ख्याल ही नहीं किया था कि भक्ति के रास्ते पे चलूँगा
या गुरु की खोज करूँगा या मुझे भी अपना हित और कल्याण चाहिए, कभी ख्याल ही नहीं थे ऐसे। लेकिन वो भी गुरु की कृपा से ऐसे संजोग हुए कि कुछ मेरे ही चाचे लोग परिवार के थे, उनके माध्यम से मुझे गुरु की शरण मिली। लेकिन गुरु के पास तो आने लग गया था, पर जब तक मुझे नाम की दीक्षा नहीं मिली, मैं भी सोचता था नाम मुझे मिले। नाम ऐसा कौन सा तरीका है जिसको पाने से संसारी लोग तो सोचते हैं कि नाम ले लिया तो हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, हमारे जितने भी काम हैं परेशानियां हैं वो सारी दूर होंगी, जो भी हम सोचेंगे वो काम हो जाएंगे, हर चीज़ में हमें सफलता मिलेगी। उनको ज़रूरत नहीं है जीव के हित की, जीव के कल्याण की, या इसे दुनिया के इन बंधनों से मुक्ति की ज़रूरत नहीं थी उनको ज़रूरत थी अपने स्वार्थ की, उनके हित की, कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो इस काम के लिए मैं भी इसीलिए आया था, और मैंने भी गुरु महाराज के सामने ये अर्ज की थी कि मुझे भी नाम की दीक्षा दी जाए। अनेक बार मैंने प्रार्थना की, लेकिन एक दिन उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि मैं आपको दिनों में नाम नहीं दूंगा। मैं बोला ठीक है। बोला पूछोगे नहीं क्यों? वो तो आपकी मौज है, आप दोगे, जब दोगे, कहाँ दोगे। बोला इसलिए नहीं दूंगा कि यहाँ मैंने बहुत से जवान लड़कों को नाम दिया, जिसको सोचता था कि ये अच्छे लड़के हैं, सत्संग में जाके सत्संग का कार्य करेंगे, इनका सुधार होगा, कल्याण होगा, ये गलत रास्ते पे चले हुए हैं। गलत रास्ते और तो क्या था, कोई शराब पी लेना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, माँ बाप का कहना नहीं मानना, आम बातें हैं ये। अज्ञान के बस इंसान कितनी बातें ऐसे करता है, उसमें उनका नुकसान ही होता है, और माँ बाप उससे दुखी होकर सोचते भी हैं कि हमारी संतान सुधर जाए, अच्छे रास्ते पे चले, परिवार का नाम रोशन करे, वंश को आगे बढ़ाए। तो कहने लगे मैंने जिनको नाम दिया ना यहाँ पे दिनोद में, बहुतों ने लिया, सारे के सारे ऊत गए। लेकिन ऊत जाने का मतलब सारे दूर चले गए वो, और कोई बुरा मतलब नहीं है। कभी कोई यूँ सोचता ऊत गए, कई बार इसको गाड़ी मान लेते हो ना, गाड़ी नहीं है ये। ऊत जाने का मतलब दूर चले जाना होता है। तो चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा उस दिन के बाद। लेकिन यहाँ बसंत पंचमी का दिन था, और जब थोड़े सत्संगी थोड़े ही आते थे, यहाँ सत्संग हुआ तो नामदान के लिए बुलाए गए तो 10 आदमी, 9 या 10 आदमी और थे। मैं तो फिर आराम से लेटा हुआ था, मुझे तो जवाब मिला हुआ था कि जहाँ मिलेगा जब मिलेगा। मैंने सोचा अब तो घंटा आध घंटा तो नामदान देंगे महाराज जी, अब तो कहीं जाने खाट पर आराम से लेट गया, पैर पर पैर रख के। इतनी देर में अपने रामकिशन जी आए और आके कहने लगे चल महाराज जी ने बुलाया, नाम मिलेगा तेरे को। बड़ा खुश हुआ। तो मेरी जन्म सथली है ये, मेरा जन्म तो अंटा का ही है, मैं अंटा का हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे के ये बात कहा करता हूँ कि भाई ये पावन भूमि है, ये बहुत पवित्र भूमि है। और इसका चौथा कारण जो है शुभ दिन का ये है कि महाराज जी यहाँ पर 2-2 महीने तक आके सर्दी के मौसम में मौन रख के भजन करते थे। लेकिन मुख्य बात यह है कि इंसान सही रास्ते पे चले, बुराइयों को छोड़े। चाहे आप किसी भी गुरु के पास जाओ, किसी भी धर्म या मत में जाओ, सबके पास आपको यही ज्ञान मिलेगा, यही आपको उपदेश करेंगे कि आप दुनियादारी के जिन कामों में फंस के उल्टे सीधे कर्म कर जाते हो, वो कर्म तुम्हें बांध देता है और इसे दुनियादारी से निकलने नहीं देता। ये दुनिया मीठी जेल है और इससे निकलने का साधन एक ही है कि महापुरुषों के संग में जाके
महापुरुष जो आपको उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, वो आपके हित के लिए बात करते हैं। जो रास्ता आपके लिए सही होता है वो बताते हैं। उनका खुद का उसमें कोई हित नहीं, बल्कि हमारे कल्याण के लिए, हमें सही मंजिल पर पहुंचाने के लिए वो हमें अपना कीमती समय देते हैं। लेकिन कई बार देखते क्या है कि नाम सत्संग का होता है और कर क्या जाते हैं हम कि सत्संग से निकल के कहते हैं कि हम तेरा नाम भी छोड़ देंगे, तेरे सत्संग में भी नहीं आएंगे। उसमें किसका भला बुरा है भाई? किसका छोड़ दिया? तुमने छोड़ दिया, तुम्हारा छोड़ दिया। बुरा किया तो तुमने तुम्हारा किया, अच्छा करोगे तो तुम तुम्हारा खुद का अच्छा करोगे। हम ये नहीं सोचते कि वो हमारे हित के लिए है या किसी और के हित के लिए है। इंसान ऐसी गलती करता है कि जिसमें उसकी खुद की भलाई, खुद का हित है, और उसी चीज को छोड़ के दूसरे पे ही दोष मंडना चाहता है। जीवन बड़ा कीमती है, बहुत समय कम है। और कितनी अच्छी बात है कि सुरत शब्द का योग इतना आसान है कि जिसमें कोई विशेष पाबंदियां नहीं हैं। इनमें आम बातों की जो चीजें हमें अपने जीवन सतर से गिराती हैं, पाप कर्मों में धकेलती हैं, उन चीजों के ही परहेज करवाए जाते हैं। जिन चीजों में पढ़ के, उन आदतों को अपना के हम अपना खुद का जीवन बर्बाद करते हैं, जो हमारे संगी साथी, परिवार के संतान, औलाद है, उसको भी बर्बाद कर देते हैं। कोई भी गंदी आदत जब लग जाती है, कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई और उल्टे सीधे कामों में पड़ के, या कोई ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में कितने लोग ऐसी बर्बादी कर लेते हैं कि वो फिर संभल नहीं पाते। लेकिन सत्संग में जब जाते हो तो महापुरुष आपको समता का पाठ पढ़ाते हैं। समता का पाठ ये है कि जो कुछ मालिक ने आपको दिया है उसमें संतोष करो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी इच्छाओं पर काबू करके काम करते चलो, आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन जब इच्छाएं इतनी बढ़ा लेते हैं, अपने ही सुख की बात करते हैं, दूसरे आदमी के बारे में कभी ये सोचते नहीं कि इसको भी कोई पीड़ा होती होगी, ये भी इंसान है, और किसी के साथ गलत करके तुम कैसे सुखी हो सकते हो। ये बातें वो बातें हैं, जब तक इन बातों से हम बचते नहीं हैं, तब तक कोई भी भक्ति, कोई भी नाम सुमन, या कोई भी जाप करना, या कोई भी साधना करना, मैं नहीं मानता कि कोई कर सकता है।